फिर से मेरी किस्मत लिख दे। शक्ल देख लेगा, अम्मी अबू आ जाएंगे। मुझसे प्यार करती हूँ तो डरती क्यों? मेरी आंखों में देखो, देखो ना प्लीज। अरे या अल्लाह, खैर क्या हो गया? अरे बेटा कहीं चाय गिर तो नहीं गई तुम पर? नहीं आंटी, कुछ नहीं। भाई ये गरम गरम चाय किसी पर गिर जाए तो बड़ा। बेटा तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। देखा, तुम्हारी नजर लग गई इसे। आंटी ये सब कुछ मेरी वजह से है। ना मैं चाय का कहता और ना इस तरह चाय गिरती। अरे अब तुम आराम से बैठो, चाय मैं बना कर लेकर आती हूँ। सादिया तो घबराहट में पता नहीं क्या से क्या कर दिया। नहीं आंटी, अब चाय की तलब खत्म हो गई है। ऐसी आपको तकलीफ होगी, रहने दीजिए। नहीं 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 बेटा, बनाने दो। तुम्हारे बहाने से मुझे भी मिल जाएगी, वरना फिर रात को ही वो एक कोटे वाला कप मिलेगा। चले ठीक है, बैठो, मैं लेकर आई अब। हाँ, लाओ 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 लाओ, बैठो बेटा। अरे बीबी क्या पूछती हैं, आजकल का जमाना ही बहुत खराब है। जिसकी भलाई करो वो आंखें दिखाते। लगता है आपको धोखे बहुत मिले हैं। ठीक कह रही है मैं भी। आपको आपकी बेटी की कोई खबर मिली या फिर आपने उसे ढूंढना ही छोड़ दिया? कैसी बात कर रही, एक ही तो बेटी, कैसे ना ढूंढ। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। हैरत है, लड़कियां जब भाग के शादी करती हैं तो मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे के बाद अपने घर वालों से राब्ता जरूर करती हैं। आपने क्या उसे डरा के कुछ रखा हुआ था? मेरी क्या मजाल के कोई मुझसे डरे भी। तो फिर मुझे लगता है शायद मेरी मोहब्बत में वो कमी जो मेरे बच्चे मेरे पास ना रह सके। और आपका बेटा? अरे बीबी क्या बात याद दिलाती, वो होता तो कोई मसला थोड़ी। हालांकि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था, ठीक थोड़ी था, लेकिन मजाल था कि मुझसे पूछे बगैर एक कदम भी घर से बाहर निकाले या मेरे सामने बोल दे। तो क्या वो भी आपसे नाराज हो गया था? अरे उसकी क्या मजाल दीदी जो मुझसे नाराज होता, बस अपने हाथों उसकी शादी कर बैठे, हाथों से ही निकल गया। अरे जब वो नॉर्मल था तो आपने उसकी शादी किससे की? क्या करें बीवी, नसीब के खेल। एक बदनसीब मेरी बहू बन के मेरे घर आ गई और एक मनहूस मारा मेरी बहू के पीछे हाथ धो के पड़ गया। कौन, कोई महल्लेदार? कैसी बात कर रही, महल्ले वालों की क्या मजाक कि मेरे घर की तरफ कोई आंख उठा के भी देखता। वो तो कोई कम वक्ती मारा ऐसा मनहूस था मैं हमारी जिंदगी बर्बाद कर। मुझे पक्का लगता है वही मेरी बहू को लेके भाग आओ। मिल जाए मुझे कहीं एक दफा, छोड़ूंगी नहीं मैं। हमारे घर कोई बर्बादा लगा के चले, बड़े खबीस इंसान। छोड़ेंगे भी क्या बातें लेके बैठ गए, आपका सर बहुत ही खुश्क हो रहा है। आज आपने बहुत देर लगा दी आने में। ऑफिस में कुछ काम था, देर हो गई थी। आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं होने लगा, रोज ही देर हो जाती है। हाँ तो वो ऑफिस आराम का थोड़ी है, गधों की तरह काम करना पड़ता है और दूसरों को गधा समझना पड़ता है। क्या बात है, आज तुम्हारे लहजे में प्यार की जगह खोज है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी गुफ्तगू आपके तासुरात का बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। भाई मुझे तुम्हारी गोल मोल बातें समझ नहीं आ रही, जो कहना है खुलकर कहो। मेरे देर से आने की वजह से नाराज हूं। आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत है? नहीं, क्यों? तो फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि आप मेरे मैके गए थे? अच्छा, तुम नाराजगी की ये वजह। लेकिन आप तो ऑफिस में बिजी थे ना।
हाँ तो सलमा क्या हो गया तुम्हें? भाई अगर मैंने तुमसे झूठ बोला होता तो मैं उनको भी मना करके आता जहां से तुम्हें ये खबर मिली। भाई मैं रास्ते में था, तुम्हारे अब्बू ने मुझे बुला लिया था, मैं 10 मिनट के लिए चला गया। 10 मिनट या 2 घंटे? हाँ भाई तुम्हारे अब्बू के पास बैठ जाओ तो वो उठने कहाँ देते हैं। ये भी है। मैं मुंह ठीक करो अपना। ठीक हूँ मैं। सुनो, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे किसी का नंबर दे सकते हो? तुम उठना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं मदद करती हूँ। उठो प्लीज। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम परेशान नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्या बात है, इतनी चुप क्यों? कुछ नहीं। लगता है तुमने कल रात वाली बात मेरे दिल पे ले ली है। नहीं तो फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? मैं क्या करूंगी आपकी तरफ देख के, जब आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया बताओ? आपने जो कल किया है वो देख लिया मैंने। भाई कल वाली बात में मैं बता दूं, अपनी सफाई भी पेश कर चुका हूं। अगर अब भी तुम मुझे कुछ सजा देना चाहती हो तो मैं तैयार हूं। मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? तुम्हें तो मेरा सब कुछ है। जाएं भाई, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। वैसे भी काम का बहुत ज्यादा लोड है आप पे। अगर ये बात है तो आज ऑफिस से छूट। जल्दी कोई बहाना बताओ, अभी मना करता हूँ। प्लीज आप जाएं ऑफिस। नहीं, आज तो आपको मनाने के लिए छुट्टी करना पड़ेगी। अगर आप वाकई मुझे मनाना चाहते हैं ना तो प्लीज आइंदा मुझसे कुछ भी मत छुपाइएगा। चलो ठीक, प्रॉमिस। आइंदा आपको पूरे दिन की रिपोर्ट एक सांस में सुनाई जाएगी, ठीक है? चलो अब स्माइल करके दिखाओ। स्माइल। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो मुझे भूल ही गए। बस ऐसे ही चेक कर रहा था कि रोज मैं ही फोन करता हूँ, आज तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं, कॉल करती हो कि नहीं? मुझे तो तुम्हारे सिवा कुछ याद ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? भाई तुम्हें सिर्फ मैं थोड़ी अच्छी लगती हूँ, मुझे भी तो तुम पसंद हो। ये बात भी है। तो फिर आ जाओ जल्दी। वैसे भी मुझे तुमसे निकाह के मुतालिक कुछ चीजें फाइनल करनी है। कहाँ आ जाऊं? मेरे घर पे। और कहाँ? यार वो असल में तुम्हारे घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता।
और मुझे लगता है कि लोग समझेंगे कि मैं तुमसे तुम्हारे इस घर की वजह से शादी कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की वजह से शादी कर रहा हूँ, तो अजीब लगता है मुझे। तुम लोगों से क्यों डरते हो? हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनसे क्या वास्ता? तो फिर कैसा खौफ हाशिम? फिर भी देखना तो पड़ता है ना यार। हम ऐसा करते हैं कहीं बाहर मिलते हैं रेस्टोरेंट में, जिस तरह पहले मिलते थे। हाशिम, मैंने ये बात नोट की कि जब से मैं अपने बंगले में शिफ्ट हुई हूँ ना, तुम यहाँ आने से कतराने लगे हो। ओहो, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझो मेरा दिल चाह रहा है कहीं बाहर मिलते हैं। आज बाहर मिलते हैं, चलो ठीक है? ओके। उसको क्या बताऊंगी यार, कैसे आऊं उसके घर? सरताज की बच्ची जो पहुंच गई है। अरे भाई मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरती क्यों? तुम हो मेरे साथ, इसी वजह से डरती हूँ। सादिया, अगर तुमने हिम्मत की होती ना तो आज इस तरह में छुप छुप के ना मिलना पड़ता। सादिया तो वही स्कूल में होगी आपके पास, क्योंकि आज तो वो सुबह 8 बजे से पहले ही स्कूल चली गई थी। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई है। आज कुछ पेरेंट्स के साथ उनकी मीटिंग थी और पेरेंट्स उनका वेट कर रहे हैं। क्या सादिया स्कूल नहीं पहुंची? देर लगी बाबू को होश आने में, हाशिम मसरूफ हुमा को मनाने में। क्या निकाह हो जाएगा? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। दुल्हन बेगम को बाबू का आदाब पेश करता हूँ। बैठो बैठो। देखो सादिया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें 1 घंटे तक स्कूल पहुंचा दूंगा। तुम क्या कहना चाह रहे थे? देखो सादिया, दिल की बातें राह चलकर ही हो सकती हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कहीं भी बाहर मिलने से मुझे कितना डर लगता है। अरे भाई मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरती क्यों? तुम हो मेरे साथ, इसी वजह से डरती हूँ। सादिया, अगर तुमने हिम्मत की होती ना तो आज इस तरह में छुप छुप के ना मिलना पड़ता। कितनी दूर जा रहे हैं? आई गेस रेस्टोरेंट 15 मिनट की ड्राइव पे है। ऐसा करो, तुम तेज चलाओ गाड़ी, मैं तब तक फोन बंद कर दूँ।
लगता है तुम देख नहीं रही, मैं ऑलरेडी बहुत तेज चला रहा हूँ गाड़ी। ये क्या हुआ है? आई थिंक टायर ब्लास्ट हो गया। ओह माय गॉड, अब चेंज करना पड़ेगा और क्या। हेलो, जी जी बोलिए। सादिया तो वही स्कूल में होगी आपके पास, क्योंकि आज तो वो सुबह 8 बजे से पहले ही स्कूल चली गई थी। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई है। आज कुछ पेरेंट्स के साथ उनकी मीटिंग थी और पेरेंट्स उनका वेट कर रहे हैं। क्या सादिया स्कूल नहीं पहुंची? जी नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करूं? क्या मेरे मालिक? सलीम को बता देती हूँ। नहीं, सलीम को बता दिया तो क़यामत ही आ जाएगी। मैं जाती हूँ, चादर ले लूं। मैं जाऊं जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हाँ अच्छा चलिए, मैं क्लास में चलती हूँ। मम्मी आप क्या कर रही हैं? अरे तुम्हारे स्कूल से किसी का फोन आया था कि तुम आज स्कूल नहीं पहुंची। फोन आया था? किसका फोन आया था? अरे घबराहट में मैंने नाम नहीं पूछा उसका। मुझे इतना पता चला, मैं तो अपने हवासी खो गई। हो सकता है कि कोई रॉन्ग नंबर हो। मम्मी अरे बेटा, रॉन्ग नंबर को तुम्हारा नाम कैसे पता होगा? तुम्हारे स्कूल का नाम लिया था उस लड़की ने, तुम्हारा नाम लिया था उस लड़की ने। मैंने बस इतना सुना और मेरे पाँव से जमीन निकल गई। कब आया था फोन? अरे जब फोन आया था मैंने टाइम नहीं देखा था, बस फोन सुनते मैं घर से चल पड़ी। अब आपके सामने कौन खड़ा है? शुक्र है मेरे मालिका कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा तो क्या हाल हो जाता। अच्छा मम्मी, अब आपने देख लिया है ना, अब मेरा सेकंड पीरियड स्टार्ट होने वाला है, अब आप जाएं। हो सकता है मुझे स्टाफ रूम में प्रिंसिपल ने ना देखा हो और इस वजह से आपको कॉल कर दी हो। अच्छा हाँ जा रही हूँ। बाबू के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं लगी अभी तक? सर रिपोर्ट्स तो मुझे उसकी शाम तक मिलेंगी, लेकिन अगर मुझे अभी उसके कुछ एक्सरेज मिल गए तो वो मैं आपको दे दूंगी। वैसे कंडीशन कैसी है उसकी? कंडीशन तो उसकी काफी बेहतर हो गई है। आपको पता है, अब वो खुद उठ के बैठ जाता है और कभी कभी मेरे साथ वॉक पर भी जाता है। तुमने बातचीत शुरू की उससे? सर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अपने हवासों में मुकम्मल तौर पर नहीं आया, लेकिन वो रिकवर हो रहा है। अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो उसको अपने हवासों में आ जाना चाहिए, मगर बाज़ औक़ात हादसे का खौफ इतना हावी होता है कि मरीज को अपनी ज़हनी सतह में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सर मेरा भी यही ख्याल है। मुझे हैरत है कि कोई उसका वाली वारिस नहीं है। सर आपको पता है, वो अक्सर बड़बड़ाता भी है। क्या कहता है वो? सर लफ्ज तो उसके क्लियर नहीं है, लेकिन टून एक ही तरह की है। ऐसा लगता है कि वो एक ही तरह की तकरार में उलझा हुआ है। ठीक है, अगर 2-4 रोज में उसका केस क्लियर नहीं हुआ तो मैं उसको ज़हनी अमराज के शुबे भेज दूंगा। ओके सर, मैं आपको उसके बारे में अपडेट्स देती रहूंगी। ओके। यस सर। वैसे जिस तरह परेशानी में तुम गई थी, मैं उसी वक्त समझ गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है। वो सादिया के स्कूल से फोन आया था कि वो स्कूल नहीं पहुंची है। इतना सुनना था कि मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई। पता नहीं क्यों मुझे सादिया की शादी का वक्त याद आ गया। हमारे साथ हादसा ही ऐसा हो चुका है कि अब हर बात से डर आता है।
ठीक कहा आपने। मैं सादिया को लेके कुछ ज्यादा एहसास हो गई। कोई ऐसी फिक्र की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह ने चाहा वो जल्दी अपने घर की हो जाएगी। हर वक्त ये दुआ मांगती रहती हूँ कि बस किसी अच्छे से घर में उसकी शादी हो जाए, वो खैर खैरियत से रुखसत होकर चली जाए यहाँ से। यही ख्वाहिश तुम्हें तड़पाए रखती है। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा वो रिश्ते वाली ने आना तो वो नहीं आई अभी तक। उन लोगों ने आज आने का कहा है। बस दुआ कर रही हूँ अल्लाह से कि वो जो रिश्ता लेकर आए ना किसी अच्छे घर का हो और उन्हें हमारी शादियां पसंद आ जाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ने चाहा ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। तुमने मुझे अपना पूरा नाम नहीं बताया। बाबू अकरम। बाबू अकरम, गुड। कहाँ रहते हो तुम? नीलम कॉलोनी। और साथ कौन रहता है तुम्हारे? मैं, अम्मा, शनाज और कौन? और मेरी दुल्हन बेगम। सादिया नाम है उसका। अच्छा, तुम शादीशुदा हो? तो तुम्हारे पास तुम्हारे घर वालों का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है? नहीं। और तुम्हारी बीवी कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब? किसी का कुछ नहीं पता। तो फिर तुम यहाँ से ठीक होने के बाद कहाँ जाओगे? या फिर सारी जिंदगी यहीं पे गुजारने का फैसला किया है? पता नहीं। अच्छा ये बताओ, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? थोड़ा थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर तुम अब रेस्ट कर लो। खाला तुझे यहाँ देखकर मुझे हैरत तो हुई है लेकिन खुशी भी हुई है यहाँ। और हाशिम, तुझे यहाँ देख के मुझे ना हैरत हो रही है ना खुशी हो रही है। अब तू इसका घर बर्बाद करने आ गया। आहिस्ता बोल। नहीं किसी का घर बर्बाद कर रहा मैं। प्यार करता हूँ उससे मैं और शादी कर रहा हूँ उससे। सब बुरे काम छोड़ दिए मैंने, कुछ नहीं कर रहा, कोई धोखा वोखा कुछ नहीं दे रहा। हाँ हाशिम, तो प्यार कर ही ना ले, धोखा छोड़ ही ना दे। पढ़ाया कहीं से तुझे पिछली जिंदगी ये जानती तेरी? साहब वो नहीं जानती, क्यों शोर मचा रही है? क्यों शोर ना मचाऊं, बल्कि मैं तो खुद बताऊंगी तेरी हरकतें। बाबू को भी कुछ माजी याद है। सादिया भी शाहिद के साथ है। बाबू कब ठीक होगा? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मैं कल रात वेट ही करती रही आपका। यार वो कुछ काम में फंस गया था मैं, इमरजेंसी हो गई थी। तुम खैरियत क्यों ला रही? हाँ खैरियत है, बस मम्मा मिलना चाह रही थी। क्यों मामा क्यों बुला रही थी? सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस मम्मी एक दफा तो मिलना चाह रही थी आपसे। हाँ तो उनको भी बुला लो, हम खाने पे जाते हो नहीं ना, वहीं बात कर लेंगे। अभी तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मम्मी ऑलरेडी कहीं इनवाइटेड है। तो फिर ऐसा करो ना, कल डिनर पे उनको कहीं इनवाइट कर लेते हैं, कहीं बाहर खाना वाना खा लेंगे। हाँ कल का आइडिया ठीक है, लेकिन हाशिम सब कुछ घर में ही अरेंज करना पड़ेगा आपको क्योंकि मम्मी बाहर का खाना खाने से ना अवॉइड करती है। यार मेरा घर तो तुम्हें पता है छोटा सा है, मम्मी पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, क्या कहेंगी वो? टेंशन किस बात की लेते हो, मैं हूँ ना। बस एक काम करना कि कल हमारी तरफ ही आ जाना, हम घर में कुछ अरेंज कर लेंगे। यार ये ठीक रहेगा, तुम कल डिनर का अरेंज कर लो, ठीक है? ठीक है। यस सर। मैंने अकरम बाबू की तमाम रिपोर्ट्स देखकर आपको भेज दी हैं। जी, अब उसका ज़हनी तवाज़ुन काफ़ी हद तक बेहतर है, इवन के साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी काफ़ी हद तक बेहतर आई हैं। जी, उसे मज़ीद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है सर,
ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, हमने पूरी कोशिश की इसको बचाने की, अब उसका यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। जी सर, ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। सर, बाबू की आखिरी रिपोर्ट भी ठीक आ गई? हाँ, आप ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि बाबू मुझे अब नॉर्मल नहीं लगता। उसकी रिपोर्ट भी क्लियर आई है। लेकिन सर, बाबू का ना कोई ठिकाना है और ना ही उसे अपना कोई एड्रेस पता है। लेकिन उसे फिर भी यहाँ से जाना पड़ेगा। सर, वो बाबू कह रहा था कि वो हॉस्पिटल में भी रह सकता है अगर उसे कोई जॉब मिल जाए तो। देखो, यहाँ की जॉब वो बगैर ट्रेनिंग के नहीं कर सकता, पर अभी ऐसी कोई जॉब नहीं है जो मैं उसे दे सकूँ। ठीक है। ठीक है, तुम उससे कहो कि अपने घर वालों को ढूंढने की कोशिश करे, कहीं मीडिया वगैरह में जाकर इंटरव्यू वगैरह दे। आई एम श्योर उसकी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा। वैसे उसकी कहानी भी खूब है, मैं किसी दिन फुर्सत से आपको सुनाऊंगी। ओके। कुछ मेरी वॉल की फाइल है, ये लेके जा रही हूँ मैं। श्योर। सॉरी हाशिम, आज मम्मी ने आना था मगर मामू की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो वहीं चली गई। चलो कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे। अभी चलते हैं कहीं बाहर, खाना वाना खाते हैं। बाहर की क्या जरूरत है, मैंने घर में इतना बनवा लिया। यार बाहर खाना खा लेते, घर में क्या इतना अरेंज करना पड़ेगा सब कुछ। तुम इनके हाथ की चाय तो पी के देखो, मेरी तरह फैन हो जाओगे। जरताज, चाय भी कहीं बाहर पी लेंगे ना, छोड़ो। जरताज, आ रही हूँ। ले बेबी चाय। चाय। तुम एक काम करो, वॉशरूम जाके इसको धो लो वरना निशान पड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। वॉशरूम अंदर है। जरदाज, आप इनकी मदद कर दें। देखा ला, तुझे यहाँ देखकर मुझे हैरत तो हुई है लेकिन खुशी भी हुई है। यहाँ है। और हाशिम, तुझे यहाँ देख के मुझे ना हैरत हो रही है ना खुशी हो रही है। अब तू इसका घर बर्बाद करने आ गया। आहिस्ता बोल, नहीं किसी का घर बर्बाद कर रहा मैं। प्यार करता हूँ इससे मैं, और शादी कर रहा हूँ इससे। सब बुरे काम छोड़ दिए मैंने, कुछ नहीं कर रहा, कोई धोखा वोखा कुछ नहीं दे रहा। हाँ हाशिम, तो प्यार कर ही ना ले, धोखा छोड़ ही ना दे। बड़ा आया कहीं से। तुझे पिछली जिंदगी ये जानती तेरी? साहब बोल, नहीं जानती। क्यों शोर मचा रही है? क्यों शोर ना मचाऊं, बल्कि मैं तो खुद बताऊंगी तेरी हरकतें। मेरा बेड़ा गर्क कराएगी तू। मैंने क्या बिगाड़ा था? छोड़, आहिस्ता। बिगाड़ा क्या है? अच्छा चुप कर आना है, फिर रखा तेरी तो मेरी कुछ अभी क्या भी रखा। हाँ मैं बताने जा रही हूँ तो बोल ना, मुझे होगा तो मालिक किसी और का। रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया तेरा। क्यों जाए बल हैं? तेरे बल गए? अच्छा चुप, खामोश नहीं, कुछ ना बोली। अच्छा इसमें कुछ ना बोलूं। हाशिम, हाँ आ रहा हूँ। कुछ मत बोली, समझेगी? मैं बाद में बात करता हूँ, बोलना नहीं। तो हाशिम इतना तेज है। अच्छा, इसका मतलब है हाशिम ने अब सीमा को घेर लिया, शादी करने जा रहा है इससे। और अगर सीमा को इसके करतूत पता चल गए तो फिर ज्यादा पैसे। हेलो, ये बात सुनो, कमरे में आते हुए कितनी देर लगती है किसी को भी, और मैं वैसे ही स्कूल के लिए लेट हो गई हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। तुम डरो नहीं, इस वक्त कमरे में कोई नहीं आएगा। तुम कहो तो मैं आ जाऊं। कल भी तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। प्लीज शाहिद, अभी मिलने का मत सोचना, मैं कल ही मरते मरते बची हूँ। क्यों? कल तो तुम जल्दी पहुंच गई थी ना। मैंने बताया था ना, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। मैं तो नहीं गई, लेकिन उन लोगों ने घर पे फोन कर दिया था और अम्मी सुनते ही वहां पहुंच गई। ओ, फिर? तो शुक्र है कि मैं अम्मी के पहुंचने से 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच गई थी, वरना तो मैं सारी जिंदगी बस इस घर में बंद रहती।
आई एम सॉरी यार, तुम मेरी वजह से इतनी परेशान हो। देखो देखो शाहिद, बस अब तुम मुझे बार बार फोन नहीं करो। मैं अम्मी के साथ ऑलमोस्ट हर वक्त होती हूँ और ये फोन भी उनके साथ ही होता है, और मैं खुद मौका ढूंढ के तुम्हें फोन करूंगी। अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो, लो बीबी, ये तो हो गया, बस मैं जरा चावल उबाल। आप जब चावल उबाल लें तो फिर मुझे बताइएगा, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। बीबी चावल उबलना तो 10 मिनट का काम है, आप काम बताइए अभी। वो शाम को मेरी मम्मी आ रही है, तो ऊपर वाला कमरा साफ कर देना, देख लेना, क्योंकि मेरा निकाह है तो कुछ मेहमान भी आके रुकेंगे। हाँ बीबी, ये थोड़ी सी देर में ही चावल उबल जाएंगे, सारा काम हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाइए। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ड्राइवर से कह के मंगवा दूंगी। आप बेफिक्र हो जाइए। वो आपसे एक बात पूछूं? मैं ये पूछ रही थी कि वो आप दुल्हन जो है वो घर में बनेंगी या वहां जाएंगी जहाँ वो मेकअप वगैरह होता है? जरताज, आजकल दुल्हन घर में कौन बनता है? मेरी शहनाज होती ना बीबी, यकीन करें इतना अच्छा मेकअप करती थी, इतना अच्छा मेकअप करती थी, मोहल्ले की भी सारी लड़कियों का मेकअप करती, और कभी कभी तो खुद तैयार होके शीशे के सामने दुल्हन बन के बैठ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे सचमुच की दुल्हन। आप मुझे शादी के बाद याद दिलाइएगा, इंशाल्लाह आपकी बेटी ढूंढने में मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं गरीब आपको झोलियां उठा उठा के दुआ दूंगी अगर मेरी बच्ची को ढूंढ ला, और खुदा आपको खुश रखे अगर मेरे बाबू को भी देख लें आप। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, बस आप सिर्फ मुझे याद दिला दिएगा। अल्लाह का भला करे। बस मैं यूं गई, चावल उबालो, सारे काम हो जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। अल्लाह आपका भला करे, हम गरीबों का आप ख्याल करें। अब तुम ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल फिट हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, अब सिर्फ फैमिली की कमी है बस। देखो, उसके लिए मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम्हें किसी चैनल के ऑफिस जाना पड़ेगा, वही लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मेरी बात वहाँ कौन सुनेगा? अब ऐसा भी नहीं है, तुम कोशिश तो करो। आज मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि अब तुम मेडिकली बिल्कुल फिट हो, और वैसे भी ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, इसे ज्यादा एंगेज नहीं रखा जा सकता। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, ये मेरी पहली जॉब है, और वो भी मैं किसी वजह से कर रही हूँ। मुझे वजह नहीं बताओगी? किसी से मिलने के लिए। तुम भी किसी से प्यार करती हो ना, है ना? आओ मैं तुम्हारी फाइल लेके दूं। आओ। तुम भी किसी से प्यार करती हो, मैं भी किसी से प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलने यहाँ आ सकता है, मेरा प्यार खो गया है, लेकिन जिस दिन मेरा प्यार मिलेगा ना, उस दिन मैं मानूंगा कि मैं मुकम्मल हो गया। तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ता है, छुप छुप के मिलना पड़ता है। क्यों? तुम्हें कोई उसके साथ खुश नहीं देख सकता? दरअसल किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन है। मेरी मंगनी बचपन में किसी से हो गई थी और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब आ जाओ, मैं तुम्हारी फाइल्स को तुम्हें। लेकिन मैं अपनी दुल्हन बेगम के साथ रहना चाहता हूँ। कौन? क्या? तू क्या करने आई यहाँ पे? बाबू की ठीक होने की ख्वाहिश, जरताज और हाशिम की नई साजिश। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे।
दुल्हन बेगम को बाबू का आदाब पेश करता हूँ। बैठो बैठो। देखो सादिया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें 1 घंटे तक स्कूल पहुंचा दूंगा। तुम क्या कहना चाह रहे थे? देखो सादिया, दिल की बातें राह चलकर ही हो सकती हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि कहीं भी बाहर मिलने से मुझे कितना डर लगता है। अरे भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरती क्यों? तुम हो मेरे साथ, इसी वजह से डरती हूँ। सादिया, अगर तुमने हिम्मत की होती ना तो आज इस तरह में चुप चुप के ना मिलना पड़ता। कितनी दूर जा रहे हो? आई गेस रेस्टोरेंट 15 मिनट की ड्राइव पे है। ऐसा करो, तुम तेज चलाओ गाड़ी, मैं तब तक फोन बंद कर दूँ। लगता है तुम देख नहीं रही, मैं ऑलरेडी बहुत तेज चला रहा हूँ गाड़ी। ये क्या हुआ है? आई थिंक टायर ब्लास्ट हो गया। ओह माय गॉड, अब चेंज करना पड़ेगा और क्या। हेलो, आज आपने बहुत देर लगा दी आने में। ऑफिस में कुछ काम था, देर हो गई थी। आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं होने लगा, रोज ही देर हो जाती है। हाँ, तो वो ऑफिस आराम का थोड़ी है, गधों की तरह काम करना पड़ता है और दूसरों को गधा समझना पड़ता है। क्या बात है, आज तुम्हारे लहजे में प्यार की जगह खोज है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी गुफ्तगू आपके तासुरात का बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। भाई, मुझे तुम्हारी गोल मोल बातें समझ नहीं आ रही। जो कहना है खुलकर कहो। मेरे देर से आने की वजह से नाराज हो? आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत है? नहीं। क्यों? तो फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि आप मेरे मैके गए थे? अच्छा, तुम नाराजगी की ये वजह। लेकिन आप तो ऑफिस में बिजी थे ना। हाँ तो सलमा, क्या हो गया तुम्हें? भाई, अगर मैंने तुमसे झूठ बोला होता तो मैं उनको भी मना करके आता जहां से तुम्हें ये खबर मिली।
भाई मैं रास्ते में था, तुम्हारे अब्बू ने मुझे बुला लिया था, वो 10 मिनट के लिए चला गया। 10 मिनट या 2 घंटे? हाँ भाई, तुम्हारे अब्बू के पास बैठ जाओ तो वो उठने कहाँ देते हैं। ये भी है। मुंह ठीक करो अपना। ठीक हूँ मैं। सुनो, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे किसी का नंबर दे सकते हो? तुम उठना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं मदद करती हूँ, उठो प्लीज। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम परेशान नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्या बात है, इतनी चुप क्यों? कुछ नहीं। लगता है तुमने कल रात वाली बात मेरे दिल पे ले ली है। नहीं तो फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? मैं क्या करूंगी आपकी तरफ देख के, जब आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया, बताओ। आपने जो कल किया है वो देख लिया मैंने। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। शायद कोई देख लेगा, अम्मी अब्बू आ जाएंगे। मुझसे प्यार करती हूँ तो डरती क्यों? मेरी आंखों में देखो, देखो ना प्लीज। अरे या अल्लाह, खैर क्या हो गया? अरे बेटा कहीं चाय गिर तो नहीं गई तुम पर? नहीं आंटी, कुछ नहीं। भाई ये गरम गरम चाय किसी पर गिर जाए तो बड़ा। बेटा तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। देखा, तुम्हारी नजर लग गई इसे। आंटी ये सब कुछ मेरी वजह से है। ना मैं चाय का कहता और ना इस तरह चाय गिरती। अरे अब तुम आराम से बैठो, चाय मैं बना कर लेकर आती हूँ। सादिया तो घबराहट में पता नहीं क्या से क्या कर दिया। नहीं आंटी, अब चाय की तलब खत्म हो गई है, ऐसी आपको तकलीफ होगी, रहने दीजिए। नहीं 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 बेटा, बनाने दो। तुम्हारे बहाने से मुझे भी मिल जाएगी, वरना फिर रात को ही वो एक कोटे वाला कप मिलेगा। चले ठीक है, बैठो, मैं लेकर आई। हाँ हाँ, लाओ 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 लाओ, बैठो बेटा। अरे बीबी क्या पूछती हैं, आजकल का जमाना ही बहुत खराब है। जिसकी भलाई करो वो आंखें दिखाते। लगता है आपको धोखे बहुत मिले हैं। ठीक कह रही है मैं भी। आपको आपकी बेटी की कोई खबर मिली या फिर आपने उसे ढूंढना ही छोड़ दिया? कैसी बात कर रही, एक ही तो बेटी, कैसे ना ढूंढ। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं है। हैरत है, लड़कियां जब भाग के शादी करती हैं तो मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे के बाद अपने घर वालों से राब्ता जरूर करती हैं। आपने क्या उसे डरा के पूछ रखा हुआ था? मेरी क्या मजाल के कोई मुझसे डरे भी। तो फिर मुझे लगता है शायद मेरी मोहब्बत में वो कमी।
जो मेरे बच्चे मेरे पास ना रह सके। और आपका बेटा? अरे बीबी क्या बात याद दिलाती, वो होता तो कोई मसला थोड़ी, हालांकि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था, ठीक थोड़ी था, लेकिन मजाल था कि मुझसे पूछे बगैर एक कदम भी घर से बाहर निकाले या मेरे सामने बोल दे। तो क्या वो भी आपसे नाराज हो गया था? अरे उसकी क्या मजाल दीदी जो मुझसे नाराज हो गई, बस अपने हाथों उसकी शादी कर बैठे, हाथों से ही निकल गया। अरे जब वो एबनॉर्मल था तो आपने उसकी शादी किससे की? क्या करें बीवी, नसीब के खेल। एक बदनसीब मेरी बहू बन के मेरे घर आ गई और एक मनहूस मारा मेरी बहू के पीछे हाथ धो के पड़ गया। कौन? कोई महल्लेदार? कैसी बात कर रही, महल्ले वालों की क्या मजाक कि मेरे घर की तरफ कोई आंख उठा के भी देखता। ये तो कोई कम वक्ती मारा ऐसा मनहूस था कि हमारी जिंदगी बर्बाद कर, मुझे पक्का लगता है वही मेरी बहू को लेके भागा हो। मिल जाए मुझे कहीं एक तक छोड़ूंगी नहीं मैं। हमारे घर कोई बर्बादा लगा के चले, बड़े खबीस इंसान छोड़ेंगे भी। क्या बातें लेके बैठ गए, आपका सर बहुत ही खुश्क हो रहा है। जी जी बोलिए। सादिया तो वही स्कूल में होगी आपके पास, बल्कि आज तो वो सुबह 8 बजे से पहले ही स्कूल चली गई थी। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई है। आज कुछ पेरेंट्स के साथ उनकी मीटिंग थी और पेरेंट्स उनका वेट कर रहे हैं। क्या सादिया स्कूल नहीं पहुंची? जी नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करूं क्या मेरे मालिक? सलीम को बता देती हूँ। नहीं, सलीम को बता दिया तो क़यामत ही आ जाएगी। मैं जाती हूँ, चादर ले लूं, मैं जाऊं जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हाँ अच्छा चलिए, मैं क्लास में चलती हूँ। मम्मी आप क्या कर रही हैं? अरे तुम्हारे स्कूल से किसी का फोन आया था कि तुम आज स्कूल नहीं पहुंची। फोन आया था? किसका फोन आया था? अरे घबराहट में मैंने नाम नहीं पूछा उसका, मुझे इतना पता चला मैं तो अपने हवासी खो गई। हो सकता है कि कोई रॉन्ग नंबर हो मम्मी। ये बेटा रॉन्ग नंबर को तुम्हारा नाम कैसे पता होगा? तुम्हारे स्कूल का नाम लिया था उस लड़की ने, तुम्हारा नाम लिया था उस लड़की ने। मैंने बस इतना सुना और मेरे पाँव से जमीन निकल गई। कब आया था फोन? अरे जब फोन आया था मैंने टाइम नहीं देखा था, बस फोन सुनते मैं घर से चल पड़ी। अब आपके सामने कौन खड़ा है? शुक्र है मेरे मालिक का कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा तो क्या हाल हो जाता। अच्छा मम्मी, अब आपने देख लिया है ना, अब मेरा सेकंड पीरियड स्टार्ट होने वाला है, अब आप जाएं। हो सकता है मुझे स्टाफ रूम में प्रिंसिपल ने ना देखा हो और इस वजह को कॉल कर दी हो। अच्छा हाँ जा रही हूँ। बाबू के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं लगी अभी तक? सर रिपोर्ट्स तो मुझे उसकी शाम तक मिलेंगी, लेकिन अगर मुझे अभी उसके कुछ एक्सरेज मिल गए तो वो मैं आपको दे दूंगी। वैसे कंडीशन कैसी है उसकी? कंडीशन तो उसकी काफी बेहतर हो गई है। आपको पता है अब वो खुद उठ के बैठ जाता है और कभी कभी मेरे साथ वॉक पर भी जाता है। तुमने बातचीत शुरू की उससे? सर मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी अपने हवासों में मुकम्मल तौर पर नहीं आया, लेकिन वो रिकवर हो रहा है। अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो उसको अपने हवासों में आ जाना चाहिए, मगर बाज़ औक़ात हादसे का खौफ इतना हावी होता है कि मरीज को अपनी ज़हनी सतह में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सर मेरा भी यही ख्याल है। मुझे हैरत है कि कोई उसका वाली वारिस नहीं है। सर आपको पता है वो अक्सर बड़बड़ाता भी है। क्या कहता है वो?
सर लफ्ज तो उसके क्लियर नहीं है, लेकिन टून एक ही तरह की है। ऐसा लगता है कि वो एक ही तरह की तकरार में उलझा हुआ है। ठीक है, अगर 2-4 रोज में उसका केस क्लियर नहीं हुआ तो मैं उसको ज़हनी अमराज के शुबे भेज दूंगा। ओके सर, मैं आपको उसके बारे में अपडेट्स देती रहूंगी। ओके। यस सर। वैसे जिस तरह परेशानी में तुम गई थी, मैं उसी वक्त समझ गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है। वो सादिया के स्कूल से फोन आया था कि वो स्कूल नहीं पहुंची है। इतना सुनना था कि मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई। भाई कल वाली बात में मैं बता दूं, अपनी सफाई भी पेश कर चुका हूं। अगर अब भी तुम मुझे कुछ सजा देना चाहती हो तो मैं तैयार हूं। मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? तुम्हें तो मेरा सब कुछ है। जाए भाई, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। वैसे भी काम का बहुत ज्यादा लोड है आप पे। अगर ये बात है तो आज ऑफिस से छुट्टी। जल्दी कोई बहाना बताओ, अभी मना करता हूँ। प्लीज आप जाएं ऑफिस। नहीं, आज तो आपको मनाने के लिए छुट्टी करना पड़ेगी। अगर आप वाकई मुझे मनाना चाहते ना तो प्लीज आइंदा मुझसे कुछ भी मत छुपाइएगा। चलो ठीक, प्रॉमिस। आइंदा आपको पूरे दिन की रिपोर्ट एक सांस में सुनाई जाए, ठीक है? चलो अब स्माइल करके दिखाओ। स्माइल। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो मुझे भूल ही गए। बस ऐसे ही चेक कर रहा था कि रोज मैं ही फोन करता हूँ, आज तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं, कॉल करती हो कि नहीं? मुझे तो तुम्हारे सिवा कुछ याद ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? भाई तुम्हें सिर्फ मैं थोड़ी अच्छी लगती हूँ, मुझे भी तो तुम पसंद हो। ये बात भी है। तो फिर आ जाओ जल्दी। वैसे भी मुझे तुमसे निकाह के मुतालिक कुछ चीजें फाइनल करनी है। कहाँ आ जाऊं? मेरे घर पे। और कहाँ? यार वो असल में तुम्हारे घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता है कि लोग समझेंगे कि मैं तुमसे तुम्हारे इस घर की वजह से शादी कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की वजह से शादी कर रहा हूँ, तो अजीब लगता है मुझे। तुम लोगों से क्यों डरते हो? हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनसे क्या वास्ता? तो फिर कैसा खौफ हाशिम? फिर भी देखना तो पड़ता है ना यार। हम ऐसा करते हैं कहीं बाहर मिलते हैं, रेस्टोरेंट में, जिस तरह पहले मिलते थे। हाशिम, मैंने ये बात नोट की कि जब से मैं अपने बंगले में शिफ्ट हुई हूँ ना, तुम यहाँ आने से कतराने लगे हो। ओहो, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझो मेरा दिल चाह रहा है कहीं बाहर मिलते हैं। आज बाहर मिलते हैं, चलो ठीक है? ओके। उसको क्या बताऊंगी यार, कैसे आऊं उसके घर? सरताज की बच्ची जो पहुंच गई है। अरे भाई मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरती क्यों? तुम हो मेरे साथ, इसी वजह से डरती हूँ। सादिया, अगर तुमने हिम्मत की होती ना तो आज इस तरह में छुप छुप के ना मिलना पड़ता। सादिया तो वही स्कूल में होगी आपके पास, क्योंकि आज तो वो सुबह 8 बजे से पहले ही स्कूल चली गई थी। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई है। आज कुछ पेरेंट्स के साथ उनकी मीटिंग थी और पेरेंट्स उनका वेट कर रहे हैं। क्या सादिया स्कूल नहीं पहुंची? देर लगी बाबू को होश आने में, हाशिम मसरूफ हुमा को मनाने में। क्या निकाह हो जाएगा? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख